दोस्तों, सांप का नाम सुनकर अधिकतर लोग डर जाते हैं। आप में से बहुत से लोग तो सांप देखकर चीखने चिल्लाने लगते होंगे। इसमें आपकी भी गलती नहीं है। सांप होते ही इतने खतरनाक हैं। अब भगवान ने भी जीवों को अलग अलग तरीके से बनाया है। आज की वीडियो में हम सांप के बारे में एक ऐसे राज को बताने वाले हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सांपों की प्राइवेट लाइफ कैसी होती होगी? नर और मादा सांप को कभी लिपटते हुए देखा है आपने? चलिए आपको पूरा रहस्य बताते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं ना, उन्होंने नर और मादा सांप यानी मेल और फीमेल सांप को एक दूसरे से लिपटे जरूर देखा होगा। हमें लगता है सांप खेल रहे हैं, लेकिन दोस्तों असलियत में ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और यही इनकी बेडरूम लाइफ भी है। जी हाँ, मतलब जब आप सांपों को इस पोजीशन में देखते हैं तो मतलब वो सेक्स कर रहे होते हैं। दोस्तों, साल भर घूमते रहने वाले सांपों की सेक्स लाइफ बारिश में बारिश शुरू होने के 2 महीने पहले शुरू होती है। नर सांप केवल अपनी ही प्रजाति की मादा सांप के साथ जोड़ा बनाते हैं। धामन और अजगर सांप सिर्फ साल में एक बार बारिश से पहले सेक्स करते हैं, जबकि कुछ सांप इतने कामुक होते हैं कि ये साल में 2-2 बार मिलन कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सांपों का मिलन जब चाहे तब शुरू हो जाता है। इसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि एक सांप की मौत भी हो जाती है। बात यह है कि नर सांप को मादा के साथ सेक्स करने से पहले उस पर अपना हक जताना होता है। मादा सांप नर सांप के पास नहीं जाती, बल्कि नर सांप को ही मादा की खोज करनी पड़ती है। मादा से मिलने के बाद नर उस पर अपना अधिकार जताता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर नर को साबित करना होता है कि वो मादा के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, जीसस रिवाइस अमेरिका की मैक्सिको हॉलैंड यूनिवर्सिटी में सांपों के एक्सपर्ट हैं। वो लगातार सांपों पर रिसर्च करते हैं। उन्हें एनाकोंडा पर रिसर्च करने में हैरान करने वाली बातें पता चली। आप भी जान लीजिए कि ये होता क्या है। दोस्तों, मादा एनाकोंडा सेक्स के बाद नर को खा जाती है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। कितना अजीब है ना। चलो थैंक गॉड यार, कम से कम हम इंसानों के साथ में ऐसा नहीं होता। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले तो सब समझते थे कि सांपों में सेक्स के दौरान मर्द हावी रहते हैं, मतलब कि मादा एनाकोंडा नर सांप के इशारों पर नाचती है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। दूसरे जानवरों में नर बड़े आकार के होते हैं और वो ताकतवर होते हैं, लेकिन सांपों के मामले में बात इसके उलट है। यहाँ मादा सांप बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए कई बार सेक्स के बाद मादा सांप नर को निगल जाती है और यही कारण है कि सेक्स करने के बाद नर जल्दी भागने की फिराक में रहता है। अब ये तो पता नहीं लग पाया कि मादा ऐसा करती क्यों है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई नर सांप को खाने से उसे पौष्टिक भोजन मिलता है। एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद मादा सांप 7 महीने तक कुछ नहीं खाती, इसलिए वो नर को निगल लेती है, जिससे उसका पेट भरा रहे। लेकिन नर सांपों के लिए सेक्स करना महंगा पड़ जाता है। मतलब अगर सांप भाग नहीं पाया तो भैया मजा जो है ना वो सजा में बदल जाती है। दोस्तों, मादा एनाकोंडा नर से 5 गुना तक बड़ी होती है, इसलिए आसानी से नर सांप को निगल लेती है। सेक्स के लिए दूसरे नर सांपों से मुकाबले में अक्सर नर सांप अपनी पूंछ से दूसरे को धकेलकर मादा सांप के जननांग तक पहुंचते हैं। इसके लिए उन्हें मादा से बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, मादा सांप का भी बड़ा होना सही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंडे देने और बच्चे पैदा करने में ये मदद करता है। मतलब मादा जितनी बड़ी होगी उतने अंडे बनेंगे और उतने ही बच्चे निकलेंगे। इसीलिए नर सांप सेक्स पार्टनर के रूप में बड़े मादा सांप ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि सांप को ठीक से दिखाई नहीं देता, तो फिर ये सेक्स करने के लिए मादा कैसे खोजते हैं? चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, रिसर्च से पता चला है कि सांपों में सेक्स की पहल मादा करती है। जब मादा सांप सर्दियों या गर्मियों में नींद से बाहर आती है तो वो कैंचुली छोड़ती है। इसके बाद वो फेरोमोन नाम के हार्मोन को छोड़ती है। इसी की मदद से नर सांप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। यानी कि ये नर सांपों के लिए इशारा होता है कि वो सेक्स के लिए तैयार है। इन हार्मोन की मदद से नर सांप मादा के आकार के बारे में भी पता लगा लेते हैं। दोस्तों, यही तो नेचर की खूबसूरती है। हर जीव को भगवान ने अलग अलग गुण देकर भेजा है। दोस्तों, मादा जितनी बड़ी होती है उसके शरीर से उतने ही ज्यादा केमिकल रिलीज होते हैं। इनका पीछा करते हुए नर सांप उन तक सेक्स करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि नर सांप छोटे आकार की मादा को लुभाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर इस दौरान कोई बड़ी मादा नजर आती है तो नर सांप छोटी मादा को छोड़ देता है। मतलब ये सांप भी मौका देकर पाला बदल लेते हैं। इंसानों में भी वैसे ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप सोचते तो होंगे ना कि एक नर सांप कई मादा सांपों से सेक्स करते हैं, लेकिन ना, ये बात एकदम उलट है। अक्सर कई नर सांपों को मादा सांप के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा जाता है। एक मादा कई नर सांपों के साथ में सेक्स करती है। मादा सांप सेक्स करने वाले सभी नर के शुक्राणु को कुछ दिनों तक अपने अंदर रखती है। फिर वो खुद डिसाइड करती है कि वो किससे बच्चा पैदा करना चाहती है, जिससे कि बच्चा सबसे ज्यादा मजबूत हो।
ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, जब मादा सांप को सेक्स का मन नहीं होता तो वो सेक्स के बाद खास तरह का फेरोमोन हार्मोन छोड़ती है। ऐसा करके वो नर सांप को बताती है कि अब वो सेक्स नहीं करेगी। वहीं अमेरिका के लाल गार्टर स्नेक में नर सेक्स के बाद जिलेटिन जैसा पदार्थ मादा के यौन अंग में छोड़ता है। एक बात और दोस्तों, चाहकर भी कोई नर सांप मादा के साथ सेक्स के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मादा सांपों में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसे वैज्ञानिक मेटिंग प्लग कहते हैं। ऐसा होने पर मादा के सेक्सुअल पार्ट का रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि इसके बाद अगर कोई नर सांप चाहे तब भी उस मादा के साथ सेक्स करके बच्चे पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शुक्राणु अंदर ही नहीं जा पाएंगे। अगर किसी मादा सांप से कई नर सेक्स करते हैं तो सबसे अंत में ऐसा करने वाले की चांदी रहती है। उसके शुक्राणु सबसे ऊपर रहते हैं और सबसे पहले मादा सांप के अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। मगर सेक्स के बाद सवाल होता है खुद को बचाने का, क्योंकि मादा एनाकोंडा तो सेक्स के बाद नर को खा जाती है। इसलिए सबसे पहले नर अपनी जान बचाकर भागता है भाई, क्योंकि जान बचेगी तभी तो अपने बच्चों को देख पाएंगे। दोस्तों, नर सांपों के लिए मादा को पटाना भी आसान नहीं होता। सांप एक ही मादा के चारों ओर घूमते हैं, उसे सहलाकर सेक्स के लिए मनाने का प्रयास करते हैं। नर सांपों के लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। मादा को मनाने में उन्हें कई महीने लग जाते हैं। जीसस रिवाज कहते हैं कि उन्होंने एक बार ग्रीन एनाकोंडा नर को एक मादा के पीछे जी जान एक करते देखा। उसके आसपास कई और मादा एनाकोंडा थी जिनसे वो सेक्स कर सकता था, लेकिन वो एक ही मादा के पीछे पड़ा रहा और उसी के साथ सेक्स करके माना। क्या पता दोस्तों, ये सच्ची मोहब्बत हो या फिर इसे जिद कह सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर मादा सांप को किसी नर सांप के साथ सेक्स में मजा नहीं आता तो वो उससे अलग हो जाती है, मतलब उसे ठेंगा दिखा देती है और फिर दूसरे साथी की तलाश करती है। सवाल तो ये भी उठता है कि मादा को कैसे पता चलता कि कौन सा नर सांप उसके साथ सेक्स के लिए सही रहेगा? इस सवाल का सटीक जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन हो सकता है मजबूत शरीर वाले सांप को या फिर उसके छूने के तरीके से वो ये आइडिया लगा लेती हो। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि मादा सांप किसी नर से सेक्स करे, वो तो एकदम परफेक्ट पार्टनर खोजती है और इसके लिए वो बहुत सारे नर सांपों से संबंध बनाती है। लेकिन नर सांप एक ही मादा के लिए वफादार होता है और लगातार तब तक उसके चक्कर काटता है जब तक कि वो सेक्स के लिए नहीं मान जाती। दोस्तों, कनाडा में पाए जाने वाले गार्टर स्नेक के बीच कुछ मामला और मजेदार होता है। यहाँ तो एक मादा के पीछे 100 नर पड़ जाते हैं। ये सभी मादा सांप के आसपास मंडराते रहते हैं। कनाडा के मैनिटोबा के जंगलों में ये नजारा दिख जाएगा, लेकिन तब जब सांपों का मेटिंग सीजन हो। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सांप अमेरिका की दूसरे जगहों पर ऐसा नहीं करती, यानी जगह के हिसाब से भी सांपों के सेक्स करने का मन बदल जाता है। न्यू मैक्सिको में मिलने वाले गार्टर स्नेक ऐसा नहीं करते। दोस्तों, आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सांपों का स्वयंवर भी होता है जिसमें मादा अपना सेक्स साथी चुनती है। मादा ही अपने जनन अंग से सेक्स की पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। वो ना सिर्फ सेक्स पार्टनर चुनती है बल्कि ये भी तय करती है कि सेक्स कितनी देर चलेगा। मतलब दोस्तों, सांपों की दुनिया इंसानों से एकदम अलग है। यहाँ मादा की मर्जी के बिना नर सांप की एक नहीं चलती। आपको इस वीडियो में एक तो एकदम नई जानकारियां मिली होंगी, मजा तो आई होगा, तो फिर देर किस बात की है? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए शुक्रिया।